बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूं। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। इंडिया बॉर्डर के नज़दीक अपनी फौजें और साजो सामान, टैंक, तोपें वगैरह इकट्ठी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने भी एयरफोर्स की मशकें तेज कर दी हैं। और साथ क्योंकि जब एक दुश्मन किसी की तैयारी करता है जंग की या हमले की, तो जाहिर बात है कि अगले को भी उसकी तैयारी करना पड़ती है। पाकिस्तान ने भी अपनी भरपूर तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये जंग हुई तो ये फैसला कौनी जंग होगी। किसी न किसी मुल्क को इसमें हार तस्लीम करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों एटमी ताकत हैं। और एटमी मालिक की जंग जब होती है, जब एक किसी भी एक मुल्क की शाहराह के ऊपर किसी दूसरे मुल्क का हाथ आता है, तो वो घबराता है और घबराने के बाद फिर वो एटम का सहारा लेता है। अगर ये एटम का सहारा लिया गया इन दोनों मालिक में, तो ये दोनों मालिक के लिए बहुत बड़ी तबाही, बल्कि मशरक़ वुस्ता बल्कि बरसगीर के लिए ये बहुत बड़ी तबाही का साजो सामान होगा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दफा हैं, उन्होंने एक अजीबो गरीब सा इंटरव्यू दे दिया है किसी न्यूज चैनल को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो पहले ही तैयार बैठा है, जो ही इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान तो अपना एटम चला देगा। लेकिन एटम चलाना कोई इतना आसान बात नहीं है। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि ये 4 दिन बहुत अहम हैं। इन 4 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ की इस बयान के ऊपर उनको रावलपिंडी बुलाया गया और बुलाकर उनकी सख्त सजाश की गई। वो पहले भी इस किस्म के बयान दे देते हैं, क्योंकि वो कौन से संजीदा वजीर दफा है या अवाम के वोटों से कामयाब हुए हैं। वो तो एक जेली मैंडेट वाले वजीर दफा हैं। वो तो किसी आदमी को भी फॉर्म 47 पकड़ा दिया जाता तो वो भी सियालकोट में MNA सिलेक्ट हो जाता, जब वो MNA बन जाता तो उसको वजीर दफा बना देते। लेकिन वो पढ़ा लिखा तो होता, संजीदा तो होता। ये तो कोई संजीदा आदमी नहीं है। दूसरी जानब जो नहर वाला मामला है दरिया सिंध से, वो तकरीबन हल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और सिंध की छोटी बड़ी तमाम जमातें इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि किसी सूरत भी दरिया सिंध से नहरें नहीं निकलनी चाहिए चुलिस्तान के लिए। और अब मेरा ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑर्डर पास करवाया था जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफ जरदारी से, कि नहरें निकलनी चाहिए, अब उनको वापस लेना पड़ेगा। और हुकूमत भी घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुकी है और उम्मीद है कि ये ऑर्डर वापस हो जाएगा। सनम जुवैद को दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार इस बात के ऊपर किया गया कि सनम जुवैद ने वज़ीर आला पंजाब से कहा कि मोदी जो इतनी धमकियां दे रहा, आप भी उसके खिलाफ कोई लाभकुशाई करें। तो वो तो लाभकुशाई नहीं करेंगे नून लीग वाले, कोई भी, ना शहबाज शरीफ करेगा, ना नवाज शरीफ करेगा, ना मरियम करेगी। वो तीनों बिल्कुल मोदी जो मर्जी कहे पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अवाम को, तो वो तीनों उसका किसी किस्म का जवाब नहीं देंगे। वो जवाब देने से कासर रहेंगे। लेकिन उनको इस जुर्म के ऊपर गिरफ्तार कर लिया है। अब तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि हम तो हुकूमत के साथ बैठे हैं, बैठकर अगर मुल्क के दिफा का मामला हो तो इमरान खान को ये बाहर निकालें, निकाल कर इमरान खान से मशवरा करें और इमरान खान की मौजूदगी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसका सरबराह तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी उसमें मौजूद हो। तो फिर हम आपके साथ बैठकर हिंदुस्तान को पूरा उसका जवाब देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और फौज का भरपूर हम साथ देंगे, क्योंकि फौज इस वक्त मुलज़म है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के किसी भी मालिक से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह आप मजबूत रहें। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा और क़यामत तक ये मुल्क रहने के लिए बना, क़यामत तक ये रहेगा। और ये मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के इस्लाम के जितने भी समझने वाला है वहां की भी सरबराही करेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।